वेलकम टू ओमकारा स्टडीज़। तो आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे गुप्ताज एंड पोस्ट गुप्ताज। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है ना, यूपीएससी या यूपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, ठीक है, इनमें जो एंसेंट टाइम से अगर क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं गुप्ता पीरियड से, मोस्टली गुप्ता और मौर्य। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं वैदिक, लेटर वैदिक से, और अभी बहुत ज़्यादा ना लाइक एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस जहाँ से हुआ था उससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मेसोलिथिक पीरियड वगैरह से। थोड़ा आईवीसी से आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्योंकि वो पहला सिविलाइजेशन था और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, तो उससे भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसमें एक्सकेवेशन में क्या क्या चीज़ें मिली थी वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और कौन से रिवर के साइड में कौन सी सिटी बसी थी, फिर पोर्ट्स सिटीज़ के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो एंसेंट में बेसिकली आईवीसी, वैदिक, मौर्य, गुप्तास, ठीक है, और पोस्ट गुप्ता, ठीक। तो ये बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या ज़्यादातर पूछता है, लाइक क्वेश्चन उसका फेवरेट टॉपिक क्या है, कहाँ से वो ज़्यादा क्वेश्चंस उठाता है, गुप्ता के अंदर में किस किस जगह से क्वेश्चंस उठाता है। अब गुप्ता में भी देखिए समुद्र गुप्ता है, इनका भी पूछता है। तो अब देखते हैं चंद्रगुप्त के बारे में पूछता है, ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड परफॉर्म्ड 4 अश्वमेधास। अश्वमेधा यज्ञ होता था कि घोड़े को एक हॉर्स होता था, ठीक है, ठीक, ये हॉर्स है समझ लो, थोड़ा बेकार सा है, इसको छोड़ देते थे और ये जितनी टेरिटरी तक जाता था अनटिल और अनलेस को इसको चैलेंज ना करे। जैसे मान लो इस एरिया में आया और यहाँ का किंग ने इसको चैलेंज किया और इसको यहीं पे रोक दिया, ठीक है, तो यहाँ तक की टेरिटरी तो इसकी हो जाएगी, ठीक, इसके आगे की टेरिटरी नहीं होगी। लेकिन अगर ये इसको यहाँ पे रोकने की कोशिश की है, ठीक है, और यहाँ के किंग को पता चला और ये आया वापस से, इनसे वॉर हुआ और वॉर के बाद से ये हार गए और फिर ये आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर यहाँ पे कोई किंग ने रोका, ठीक है, फिर ये आया यहाँ पर और इसको लाइक वॉर किया, इससे ये हार गया, फिर इसके आगे बढ़ जाएंगे। बट अगर ये हार गए तो यहाँ तक की टेरिटरी इनकी हो जाएगी, मे बी, हाँ, आई थिंक यहाँ तक की टेरिटरी इनकी रहेगी और इसके आगे नहीं जाएंगे, या फिर ये भी ये टेरिटरी कैप्चर कर सकता है। तो ये इसका बेसिकली अश्वमेध यज्ञ का ये रूल होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन में पहले तो हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पर्व सेना वन ने किया था 4 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। अब इसमें क्या है, किंग ऑफ वकाटाका पर्व सेना वन हैड परफॉर्म 4 अश्वमेध यज्ञ, ही वॉज परफॉर्म्ड मेनी वैदिक ऑब्लिगेशंस। पर्व सेना टू अनदर रूल्ड ओवर द सेम डायनेस्टी, वॉज इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, लिटरेचर में इंटरेस्टेड थे। हु रोट सेतुबंध। अब जैसे देखो इसमें क्या पूछ सकता है ना कि एक तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है, कि अब यार यह सेतुबंधा ने किसने लिखा है, हु रोट सेतुबंधा, तो ठीक है, पर्व सेना वन आ जाएगा आपके पास ऑप्शन में, तो आप इसको कर सकते हो। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहते थे, ठीक है, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहते थे, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहते थे। हिस्टोरियन थे एक वी.एस. स्मिथ इन हिज कंपोजिशन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चूँकि वी.एस. स्मिथ ने लिखा है इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, तो ठीक है, इनके बुक में से ये पता चलता है कि समुद्रगुप्ता जो को ही नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता था। और समुद्रगुप्ता का टाइम पीरियड था 335 से 375 ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एज ए नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज ग्रेट मिलिट्री कॉन्केस्ट, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो लाइक मिलिट्री में जो वॉर के टाइम पर उनका जो एक एक जो वो उनका स्टाइल जो होता था उसको देखते हुए उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता था। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवता वॉज। कौन थे, समुद्रगुप्ता। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि समुद्रगुप्ता के बारे में, ठीक, अभी ये ज़्यादा पूछेगा, ओके। तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता फ्रॉम द नालंदा एंड द गया डिस्क्राइब्ड परम भगवता टाइटल ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक,
इस टाइटल को ये डिस्क्राइब करता है। ऑल्दो यूपीएससी हैज़ गिवन ऑप्शन सी, यूपीएससी ने ऑप्शन सी दिया था, बट एक्चुअल करेक्ट आंसर इसका है समुद्रगुप्ता। तो कई बार क्या होता है कि आयोग गलत आंसर दे देता है, या आयोग कई बार आंसर की में जो पहला आंसर की निकालता है उसमें गलत आंसर दे दिया, बट लेटर ऑन वो चेंज करने की कोशिश करता है, बट वो बताता नहीं है क्योंकि वो रिवाइज्ड आंसर की नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पर अशोका के बारे में बात करते हैं। अशोका पिलर एट द इलाहाबाद प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्ता के टाइम की बात बताता है। अगेन हम बात करेंगे कि हिस्टोरियन बी ए स्मिथ, जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था, कॉल्ड समुद्रगुप्ता, जिनका 335 से 375 एडी तक अब द गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज ग्रेट मिलिट्री कॉन्केस्ट, जो आपको मैंने अभी ऊपर बताया था सेम चीज़ है। अब प्रयाग प्रस्ती किसके लिए है? ये समुद्रगुप्ता के लिए, हमको याद होना चाहिए। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिलर का पूछ लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने परम भगवता के बारे में पूछ लिया, टाइटल किसने लिया था। ठीक, टाइटल देखो कौन से किंग ने का क्या टाइटल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेपोलियन ऑफ, ये टाइटल किसने इनको दिया था। तो ठीक है, टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन इंस्क्रिप्शन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग द प्रयाग प्रस्ती ऑफ समुद्रगुप्ता। ठीक है, अभी आपको बताया गया कि जहांगीर जो है, प्रयाग प्रस्ती इज द नेम गिवन टू द इलाहाबाद, इट इज़ द अशोकन पिलर बट हैज़ 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन इज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी में लिखा गया था पहले क्योंकि फेमस लैंग्वेज था। क्वीन एडिक्ट रिगार्डिंग द चैरिटेबल डीड ऑफ द अशोकाज वाइफ कुरावाकी, जैसे अशोका की जो वाइफ थी कुरावाकी थी। समुद्रगुप्ता इंस्क्रिप्शन रिटन बाय द हरिसेना इन संस्कृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड जहांगीर इंस्क्रिप्शन इन पर्शियन। तो आपको पता है कि एंसेंट टाइम में संस्कृत बहुत लिमिटेड लोग बोलते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज था, बट ब्राह्मी और प्राकृत ये बहुत लोकल लैंग्वेज था, बहुत ही लोकली बोला जाता था, मोस्टली सब लोग ये बोलते थे, और जो सुपीरियर होते थे वो संस्कृत बोलते थे। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस टाइम के उस पर अपने अपने हिसाब से लोग इंस्क्रिप्शन करवाते थे। अब जैसे मान लीजिए कि जो मुग़ल है जहांगीर, इनका पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज था तो ये पर्शियन में करवाएं। ठीक है, पृथ्वी प्रथम वीर वॉज द टाइटल ऑफ, मैंने अभी आपको बताया कि टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समुद्रगुप्ता को ये टाइटल भी दिया गया था, तो समुद्रगुप्ता को जो दो टाइटल दिया गया था ये हमको सारे याद करने हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा अगर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी आए, चूँकि अभी देखिए पीसीएस का ये सिस्टम हो गया है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन कट ऑफ जा रहा है मिनिमम, ना मैक्सिमम मान लीजिए 92 95 मिनिमम जा रहा है, मैक्सिमम 100 मान लीजिए, तो 133 नंबर लाने में मतलब हालत ख़राब हो जाएगी। तो उस सिचुएशन के हिसाब से हमें लाइक 100+ क्वेश्चन करेक्ट करेंगे, 102 105, तो हम जाके कहीं यूपी पीसीएस में ये बोल सकते हैं कि भाई इस बार तो मैं बैठ रहा हूँ मेंस में। तो उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, और एक एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें पहले ये भी देखना पड़ेगा कि हम एंसेंट को छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मान लीजिए एंसेंट से ही 20 क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैंने एंसेंट स्टार्ट किया है। मैं चाहता तो मिडाइवल भी कर सकता था, मॉडर्न भी कर सकता था। मैंने यूट्यूब पर देखा है एंसेंट इंडिया के एंसेंट हिस्ट्री का घटना चक्र नहीं मिलता है जल्दी। ठीक है, क्योंकि लोग कराते ही नहीं हैं, कम कराते हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं रहता, बच्चों का भी इंटरेस्ट नहीं रहता तो नहीं कराते हैं। बट मैंने सोचा कि पहले इसको ट्राई करते हैं, एक बार एंसेंट से स्टार्ट करते हैं, और मैं थोड़ा सिस्टमेटिक चलता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें है कि समुद्रगुप्ता कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ द साउथ इंडिया में कौन थे जब समुद्रगुप्ता थे उनके टाइम पे, और उनका किंगडम क्या था। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि धनंजय थे, कुस्थालपुरा का थे। ठीक है, तो ये होगा कुस्थालपुरा, तो ये पहले का 3 हो गया। तो उस हिसाब से देखिए 13142, तो बी का 1 हो जाएगा। नील राजा थे, आवामुक्ता का थे। ठीक है, उग्रसेना थे, पालका। ठीक है, विष्णुगोपा थे कांची। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, धनंजय थे कुस्थालपुरा, नील राजा थे आवामुक्ता, उग्रसेना थे पालका, विष्णुगोपा थे कांची,
हु अमंग द फॉलोइंग गुप्तास किंग हैड अनदर नेम ऑफ अ देवगुप्ता। तो कौन थे? चंद्रगुप्त टू के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इनको देवगुप्ता भी बोलते थे। तो अभी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि अनदर नेम ऑफ द गुप्ता रूरल चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य इनको बोला जाता था। इट इज़ फाउंड एज द देवगुप्ता। इट्स एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सांची एंड वाकाटक इंस्क्रिप्शन। तो पहले जो इंस्क्रिप्शन बनाए जाते थे उस पर अलग अलग किंग्स के बारे में मेंशन किया जाता था, तो उनके टाइटल्स, उनका बिहेवियर और उनका किंगडम के बारे में बताया जाता था, जिससे कि मे भी शायद इंस्क्रिप्शन इसीलिए बनाया गया कि जो हमारे लेटर ऑन जो लोग आएंगे या जो जनरेशन आएगा, एटलीस्ट वो पता लगा पाए या जान पाए कि हमारे जो एंसेंट टाइम के किंग थे उनका क्या बिहेवियर, क्या नेचर और क्या उनके किंगडम की विशेषताएँ थी, ठीक है, स्पेशलिटी थी। अपार्ट फ्रॉम द एबव मेंशन नेम, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द देव राजा एंड देवाश्री। तो ये दो टाइटल भी है। मैंने आपको कितनी बार बोला कि टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चंस आने ही आने। अगर आपको सबके टाइटल्स पता है तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ पे। द आयरन कॉलम लोकेटेड एट द कोर्टयार्ड ऑफ द दिल्लीज क्वाते उल इस्लाम मॉस्क इज़ द रिटेंशन ऑफ, क्या था, किसके रिटेंशन किया था? तो चंद्र ने किया था, ठीक है। मेहरौली आयरन इंस्क्रिप्शन एक्वायर्ड बाय द मेहरौली इन द दिल्ली इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड and Quatul Islam Mosque. It describe a king named Chandra which is assumed as the Chandragupta II. तो चंद्र को चंद्रगुप्त टू ऑफ द गुप्तास क्लेन बोलते थे। अकॉर्डिंग टू द रिकॉग्नाइजेशन द मेहरौली आयरन पिलर the Mehroli iron pillar was situated in the Vishnugiri near Udaygiri during the period of the Chandragupta II around 410 AD. Chandragupta II was the devotee of the Lord Vishnu. Lord Vishnu के डिवोटी थे, ठीक है। ही कंस्ट्रक्शन द आयरन पिलर इन रिस्पेक्ट टू द लॉर्ड विष्णु के रिस्पेक्ट में इन्होंने उनको डेडिकेट करके एक आयरन पिलर करा था। एम्बलम बियरर ऑफ द लॉर्ड विष्णु गरुड़ा वॉज इनग्रेव्ड ऑन द एपेक्स ऑफ द पिलर, ठीक है। हु इज नोन एज द साका कॉन्कर। तो साका कॉन्कर चंद्रगुप्त टू थे, ठीक है। गुप्ता रूलर साका चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य वॉज नोन एज द साका कॉन्कर एज इज एलिमिनेटेड द साका पावर बाय द डिफीटिंग लास्ट किंग रुद्र सिम्हा III, ठीक है। In the first decade of the 5th century, he adopted the title of Sakari after his victory. He issued silver coin रूपक। तो सिल्वर कॉइन पहला इन्होंने चंद्रगुप्त टू ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में देखिए कि विद रेफरेंस ऑफ टू द चंद्रगुप्त टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो द स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द साकाज विक्ट्री इन द सिल्वर कॉइन, एक बिल्कुल सही है कि उसके बाद ही इन्होंने सिल्वर कॉइन, ये रहा ना ऊपर एक्सप्लेनेशन में कि रूपक नाम का सिल्वर कॉइन इन्होंने वो किया था कि आफ्टर उन्होंने टाइटल लिया सकारी का, फिर उन्होंने विक्ट्री को मेंशन भी किया, ठीक है। द वेट ऑफ द दिस कॉइन यूज टू बी अबाउट द 33 ग्राम से, दोनों सही है। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ साका चंद्रगुप्त टू रिलीज द सिल्वर कॉइन। दिस कॉइन यूजुअली वे अराउंड द 30 to 33 ग्रेन, हेंस द बोट ग्राम, हेंस द बोन स्टेटमेंट ट्रू। विच डायनेस्टी वॉज द डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाय द हुनाज इन्वेजन। गुप्ता सबसे ज़्यादा था, ठीक। द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ हुनास टू प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ स्कंदगुप्ता के टाइम पर हुआ था एंड द हुनास वर कंप्रेहेंसिवली डिफीटेड बाय हिम। This invasion was just like a raid and there was not a lasting impact on the India, but this invasion intensified the decline of Gupta's empire. Hunas annexed many regions of the northwest and the transition period of 5th to 6th century after the death of Skandagupta. From which inscription it is known that the Skandagupta defeated Hunas? कौन से इंस्क्रिप्शन में है? भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशनड है, ठीक है। तो ये तो वन वर्ड है, इसके एक्सप्लेनेशन का इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मंदसौर प्रस्ती प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चंद्र कुमार गुप्ता के बारे में बताता है। एमपी में है मंदसौर, ठीक है। वत्स्य भाटा एंड वत्स्य भाटी वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द कुमार गुप्ता, ये दोनों थे, ठीक है। कंपोज द मंदसौर प्रस्ती एट मालवा। द मंदसौर प्रस्ती प्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ द कुमार गुप्ता वन। It also described that the silk worker has construction the sun temple here was the repaired by the Bandhuvarman, ठीक है। Which one of the following is not correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो अभी हमने बताया कि कुमार गुप्ता तो सही है, ठीक है। प्रतीक भी सही है, तक्षशिला इंस्क्रिप्शन।
प्रभावती गुप्ता के बारे में उदयगिरी के में नहीं है, प्रभावती गुप्ता के बारे में नहीं मेंशन है, ठीक है। कोई ऐसा रिकॉर्ड मिलता नहीं है। समुद्रगुप्ता अर्न में है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में है, आप एक बार देख लेना, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ऐसे ही याद कर लो कि ये ऐसा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। अब इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट मैच? सर्वावर्मन, ये कॉपर प्लेट, गया कॉपर प्लेट पे। एंड अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यही तो नॉट करेक्टली मैच दिखा रहा है इसमें। एंड कॉपर सील इंस्क्रिप्शन ऑन द मोखारी किंग, ठीक है, सर्वावर्मन वॉज द 6th सेंचुरी AD में, फाउंड इन द फोर्ट ऑफ एसगढ़ नॉर्थ द सिटी ऑफ बुरहानपुर। MP की बात कर रहा है, बट यहाँ पर तो गया की बात कर रहा है, ठीक है। द टेक्स्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन रिवील द जेनियोलॉजी ऑफ द मोखारी किंग बिंग विद द हरिवर्मन, ठीक है। किंग, अब देखिए किंग और क्वीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट अब किंग और क्वीन के बारे में ही पूछ रहा है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है सही है, ठीक है। A का 3 है कुमार देवी, ठीक है। अब कुमार देवी से हमने देख लिया, ठीक। बाकी B का 1 है गुप्ता देवी, फिर C का 2 है कुबेर नागा, और D का 3 है D का 4 है अनंत देवी, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि चंद्रगुप्त की वाइफ का नाम था कुमार देवी, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी, कुबेर नागा चंद्रगुप्त 2 का था, और कुमार गुप्ता का था अनंत देवी। तो पहले क्या मैट्रिमोनियल अलायंस बनाते थे बिकॉज ऑफ की पावर के लिए, पावर गेन करने के लिए, तो अलग अलग डायनेस्टी में शादी करते थे। तो उसी का रिजल्ट है कि अलग अलग डायनेस्टी में उन्होंने शादी की, अपनी पावर को बढ़ाया, और इसीलिए एक टाइम पे गुप्ताज जो थे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अर्ली ट्रेड। देयर आर रेफरेंस ऑफ द न्यूमरस रिवर पोर्ट इन द एंसेंट इंडिया, ठीक है। देयर वर द लार्ज इंटरपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक, ये भी सही है, तो बिल्कुल सही है A। इन एंसेंट इंडिया रिवर एंड पोर्ट्स वॉज द मेजर सेंटर ऑफ द ट्रेड, यही था, ट्रेड करने का और कोई तो था नहीं, ट्रांसपोर्ट के लिए भी यही था, मेनली यही यूज़ करते थे। ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन द पोर्ट लाइक द लोथल एज वेल एज द वेयर हाउस एट द हड़प्पा एंड मोहनजोदारो प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ द लार्ज ट्रेडिंग हब्स। पहले पर्शिया वर्शिया से ट्रेड करते थे, और ट्रेड ऑलवेज रहा, इंटरनेशनल ट्रेड पहले से ही रहा है, ठीक है, ओके। इन हिस्टोरिकल टाइम्स रिवर लाइक अ गंगा एंड कावेरी सर्व एज द इम्पॉर्टेंट रूट्स फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पोस्ट सच एज द मजूरीज एंड सोप्राज वेर द फेमस फॉर द ट्रेड विथ रोम एंड Southeast Asia. In ancient India, large warehouses were used for the storage of the goods, but the facilitated trades. इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। Which of the following ports handle the North India trade during the Gupta's period? तम्रलिप्ति ऐसा एक पोर्ट था जो नॉर्थ इंडिया को कवर करता था। तम्रलिप्ति पोर्ट इन बंगाल वॉज द प्रोमिनेंट पोर्ट ड्यूरिंग द गुप्तास पीरियड। वट ट्रेड वॉज कंडक्टेड विद द साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि कोलकाता से अभी भी फ़्लाइटें वगैरह जो है बैंकॉक वगैरह की साउथ ईस्ट एशिया की कोलकाता से ईजी पड़ता है, और ट्रेड भी ईजी था वहाँ पे क्योंकि कनेक्टिविटी थी, पोर्ट्स था। चाइना, लंका, जावा, सुमात्रा एज वेल एज द नॉर्थ इंडिया वेस्टर्न कोस्ट हैड द इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द भृगु कच्छा, ठीक है, भरूच जिसको बोलते थे, फ्रॉम वेयर द गुजरात वेयर द गुप्ताज रूलर यूज टू ट्रेड इन द वेस्टर्न कंट्री। अब वेस्टर्न कंट्री के लिए भरूच गुजरात का जो पोर्ट था उसका यूज करते थे, वेस्ट में जाने के लिए, वेस्ट में भेजने के लिए, जैसे अफ्रीका हो गया और मिडिल ईस्ट हो गया, और उधर आप चल जाओ यूरोप हो गया, ओके। हु ऑफ द फॉलोइंग अमंग द 9 जेम्स ऑफ द चंद्रगुप्ता वाज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से कौन जुड़े थे? खासपनक जुड़े थे। अब 9 जेम्स कौन कौन थे चंद्रगुप्त के? पहले तो कालिदास थे जो पोएट थे, धन्वंतरी फिजिशियन थे, वरामित्र थे एस्ट्रोनॉमर्स थे, अमर सिंह थे लेक्सिकोग्राफर थे, शंकु थे आर्किटेक्ट थे, खासपनक एस्ट्रोलॉजर थे, वरारुचि, ठीक है, ग्रामेरियन थे, विट्ठल भट्ट मैजिशियन थे, घाट करपारास डिप्लोमेट थे। गुप्तास गोल्ड कॉइन वॉज कॉल्ड, क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे गुप्ता गोल्ड कॉइन को। द सिल्वर कॉइन इशूड बाय द चंद्रगुप्त वर कॉल्ड, क्या? रुपका बोलते थे।
तो ये वर्ड भी याद करने हैं, बहुत लोग नॉर्मली छोड़ देते हैं, बहुत बहुत अच्छा है कि आप इसको पढ़ के जाओगे तो मे बी आपके क्वेश्चन ऐसे ईजी आएंगे, तो आप तुरंत अपना एक प्लस कर सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। हु वॉज द फॉलोइंग वॉज द गुप्तास रूलर टू इशू कॉइन, ठीक है। तो चंद्रगुप्त वन ने किया था, चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट रूलर हु इशू द कॉइन। देर इज नो एविडेंस अवेलेबल फॉर द इंश्योरेंस ऑफ द कॉइन बाय द Ghatotkacha and Sriguptas. The earlier ruler of Gupta dynasty, Samudragupta, was issued the various types of coin, but his tenure was after the Chandragupta one. Who was the first Gupta ruler to issue the silver coin? Chandragupta 2, अभी मैंने ऊपर बताया था, उन्होंने पहला सिल्वर कॉइन किया था। ये MPPSC में एक बार क्वेश्चन आया था, मैं MPPSC दे रहा था, उस टाइम मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, चंद्रगुप्त वन मार दिया था, चूँकि फर्स्ट सिल्वर कॉइन पूछा, फर्स्ट गोल्ड कॉइन तो उन्होंने ही इशू किया था चंद्रगुप्त वन ने, तो मेरा गलत हो गया था। तो आप भी थोड़ा सा ना इसको केयरफुली पढ़ो और क्वेश्चन भी केयरफुली पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे सिली मिस्टेक से हमारे एग्ज़ाम्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है निकलने की वो कम हो जाती है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे मिस्टेक्स हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज़ बीन फाउंड। तो अर्न में मिला था, अर्न इंस्क्रिप्शन में मिला था। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द अर्न इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्न। This inscription belonged to the 510 AD, in which the practice of the sati has been mentioned for a lady who was the wife of war commander named गोपराज, ठीक। तो गोपराज की जो वाइफ थी वो पहला सती थी। एम्पेरर अशोका, और टाइटल क्या मिला था? अब अशोका को प्रियदर्शन बोलते थे, तो मुझे ये तो पता है कि ए का 2 है, तो जब मुझे ये पता है कि ए का 2 है तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए आपको ना, कई बार मिल जाता है, तो आपको एक ही से सही हो जाएगा। कई बार होता है कि 2 3 4 तीनों पता होना चाहिए, तो चौथा तो ऑलरेडी वो उसमें मेंशन हो जाता है। अब देखिए, अशोका को प्रियदर्शन बोलते थे, समुद्रगुप्ता को अभी बताया था प्रक्रमणका, ठीक है, प्रक्रमणका बोलते थे। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य बोलते थे। स्कंदगुप्ता को मिलते थे कर्मादित्य, विक्रमादित्य, कर्मादित्य। इन द एंसेंट इंडिया विच डायनेस्टी रूलर इज कंसिडर एज द गुप्ता एज को भी थे, गुप्ता एज को गोल्डन एज बोलते हैं। ये भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा माना जाता था, सेंट्रलाइज्ड था और अच्छे से उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को किया था, मतलब संभाला था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम सबसे पहले, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द एम्पेरर वॉज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंसेस नेम द भुक्ति, ठीक। तो इसमें एम्पायर है, किंग, भुक्ति, उपारिका, विषयपति बोलते थे, विधि, अविलम एंड विधि महत्तर, ठीक है, ग्रामिक और अस्त कुलाधिकारी, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता का ऐसा था, पहले एम्पायर थे, सबसे पहले किंग था, फिर भुक्ति, विषय, विधि, ग्रामा। तो इसमें सीक्वेंस में देखा जाए तो ये है कि इसमें भुक्ति, विषय, विधि, ग्रामा को देखा जाए तो। ड्यूरिंग विच एज डिड वुमेन एंजॉय द इक्वलिटी विद द मैन। किसी भी पीरियड में नहीं किए, ठीक है। थोड़ा बहुत वैदिक में था, लेटर वैदिक में उसको भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक। वुमेन्स को दबाने का काम पहले से ही चलता है, वुमेन्स के तो कभी अपलिफ्ट करने का किसी ने सोचा ही नहीं, अब ये खुद ही हो रही हैं और अच्छी चीज़ है। व्हाट इज़ द वैलिड टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ? 1/6 सबसे वैलिड टेक्स्ट है। एवरी रिलीजन टेक्स्ट सबका अलग अलग है, बट 1/6 जो प्रोड्यूस का होता है वो टेक्स्ट वो सही है। इन एंसेंट इंडिया द इरिगेशन टेक्स्ट वॉज, क्या बोलते थे? विदक भागम बोलते थे, आई थिंक। तो इन एंसेंट इंडिया, आप देखिए इसमें सारे गलत है। उदाकभोग, हिरण्य was the cash tax in the Mauryan period. The land tax was the Udrang in Gupta inscription. Uparanika was the tax where the farmer living on the land. तो कई सारे टैक्स थे, अब उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया होगा, आयोग ने कर दिया होगा, बट यहाँ पर आयोग घटनाचक्र ने इसको एक्सप्लेन किया है। द मेन फीचर ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन द गुप्ता पीरियड वॉज डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूडलिज्म, ठीक है, एकदम करेक्ट है। द लैंड ऑनर मिडिल क्लास एंड द डिपेंडेंट पीजेंट क्लास कम इन टू द एग्जिस्टेंस इन दिस पीरियड, एकदम सही है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इन 3rd AD वारंगल वॉज फेमस फॉर, किसके लिए था? आयरन के लिए था। आयरन
इम्प्लीमेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वारंगल फेमस था। द टर्म कौशया हैज़ बीन यूज फॉर, किसके लिए यूज होता था? सिल के लिए। इन गुप्ता पीरियड एंड लेटर गुप्ता पीरियड द कौशया वॉज यूज एज द डोनेटेड सिल्क। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिफीटेड हुनाज रूलर मिहिरकुला? कौन किया था भाई? यशोधवर्मन ने। यशोधवर्मन ने किया था। मिहिरकुला वॉज द सेंट्रल एशियन हुनास origin who was one of the most important Hepthalite emperor. The Gwalior inscriptions show in his history included the Gwalior. Mirkula suffered a defeat by the Alukara king Yasodharman of the Malya 528 AD, and the source was mentioned in 4 November. The game of chess is said to the origin India. चेस इंडिया से स्टार्ट हुआ था। इसको पहले कहते थे चतुरंगा। ईरान और यूरोप में भी फिर लेटर ऑन गया, क्योंकि यहाँ से जब ट्रेड होते थे जो चीज़ें भी, कल्चर भी एक्सचेंज होता रहता है ना। कहीं से भी आप वेस्ट से आ रहे हो, अभी इंडिया में वेस्टर्न कल्चर है, रशिया में हमारा कल्चर चल रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं, तो चेंज होता रहता है कल्चर। द सिस्टम ऑफ फिलोसफी प्रोपाउंडेड बाय द कपिल मुनि। सांख्य फिलोसफी, ठीक है। Sankhya philosophy is one of the most ancient philosophy school of India. Maharishi Kapila is known as the Acharya of the Sankhya Darshan. He composed the Sankhya Sutra and Tattvamsa. Who propagated the Yoga Darshan? पतंजलि। पतंजलि योग के लिए तो पतंजलि है, योग की बात है तो पतंजलि, ठीक। द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ न्याय वॉज, कौन थे? इसमें 2 लोगों का नाम आ रहा है, गणेश और उदयना। द फाउंडर ऑफ द न्याय स्कूल वॉज रिजल्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरी वर्क ऑफ द मिथिला बेस्ड स्कूल स्कॉलर उदयना एंड उदयनाचार्य, आफ्टर दैट गणेश। द न्याय फिलोसफिकल सिस्टम वॉज प्रोपोगेटेड बाई तो गौतमा, ठीक। न्याय दर्शन वॉज प्रोपोगेटेड बाय द गौतमा, हु इज ऑल्सो नोन एज द अस्कपाड़ा। द वर्ड न्याय मीन्स डिसीजन ऑफ और लॉजिक। न्याय दर्शन रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ 16 substance of the element or element. The original text of Nyaya Darshana is the Nyaya Sutra, which is the masterpiece of Gautama. Maharishi Kapil propagated the Sankhya Darshan, while the Jaimini propagated the Purva Mimamsa. Which of the following pairs of school thought proponent is correctly matched? वैशिका, पतंजलि, ये तो यार गलत है। पतंजलि का तो योगा था। न्याय गौतमा सही है। मीमांसा कन्नड़ा नहीं है, उत्तर मीमांसा कपिला नहीं है। तो अभी देख लेते हैं विशाखा को। वैशेषिका में है कन्नड़ा मुनि, न्याया में है गौतम, ठीक है। पूर्वा मीमांसा में जैमिनी, उत्तर मीमांसा में है भद्रयान। न्याय दर्शन में लॉजिकल थिंकिंग, मीमांसा दर्शन परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स, और यहाँ पर देखिए सांख्य दर्शन में है एक्विजिशंस ऑफ द रियल नॉलेज, वेदांता दर्शन में नॉलेज ऑफ सेल्फ। फिलोसफल प्रोपोगेटर को बोलते थे। न्याय गौतमा फिलोसफी प्रोपोगेटर, न्याय दर्शन गौतमा, पूर्वा मीमांसा दर्शना जैमिनी। ये बड़े इंपॉर्टेंट है यार, ये सारी चीज़ें ना ये भी पूछती हैं। अब जैसे इसने पूछ लिया है 2019 में यूपी बीईओ में, अब ज़रूरी नहीं कि यूपी बीईओ में पूछा है तो यूपी पीसीएस में ना है, क्योंकि आयोग का एग्ज़ाम है, ठीक है, और आयोग अपने क्वेश्चंस इधर उधर करते रहता है, तो ऑब्वियसली ये पूछ सकता है। योग दर्शन पतंजलि हमें पता है, विशेषिका दर्शन में उलूक कांड, ठीक है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। द थ्योरी ऑफ द कर्मा इज रिलेटेड टू, कर्मा की थ्योरी है मीमांसा से रिलेटेड है। द थ्योरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड टू मीमांसा फिलोसफी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा और धर्म मीमांसा। द आचार ऑफ मीमांसा कुमारिल्स भट्ट इज कंसिडर्ड एज द लिंक बिटवीन द पूर्व मीमांसा and Vedanta. Consider the following element and select the correct answer from the code given below. विक्रम संवत बिगिन 58 AD सही है, साका 78 में सही है, गुप्ता एरा 319 में सही है, एंड द एरा ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया बिगेन इन द 1192, ये भी सही है, तो ऑल करेक्ट है। According to the Puranas, the prime place of the Chandravansh ruler was प्रतिस्थानपुर में है। अकॉर्डिंग टू द पुरानास चंद्रवंश और सोमवंश
was one of the prime dynasty of the Kshatriya Varna. The prime place of Chandravansh ruler was the Prayaga, but after a natural calamity, Dwapar Yug Chandravanshi king Samavaram stabilized his capital Pratisthanpur, or present Jhansi, Prayagraj. Information regarding the time of Harsa is contained in the book of कल्हाना, ठीक है. द डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हर्षा इज रिसीव फ्रॉम द हर्ष चरित्र, ठीक है, जिसको बना भट्ट ने लिखा है. हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ द हर्षा. सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिम ऑल्सो फ्रॉम द रत्नागिरी रिटन बाय द कल्हानास. देर इज अ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर्षा इन दिस बुक रिटन बाय द कालिदास एंड हरिसेना. द कैपिटल ऑफ हर्षा एम्पायर कन्नौज. इतनी फाइटिंग हुई है इस जगह के लिए, तो ऑब्वियसली. अब चाइनीज सोर्स रिवील दैट द हर्षा एंड राजसरी रूल्ड टुगेदर ओवर द कन्नौज. हर्षा शिफ्टेड हिज कैपिटल कन्नौज फ्रॉम द थानेसर टू हेल्प हिज सिस्टर राजसरी इन द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कन्नौज. कन्नौज वॉज सुटेबल प्लेस टू रूल ओवर द एक्सटेंसिव एम्पायर ऑफ द हर्षा, ठीक है. हर्षवर्धना ओरिजिनेटेड टू ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशन इन, पहला कन्नौज और दूसरा प्रयाग में. हर्षा हेल्ड अ massive counseling of the various religion and sect in the Kannauj to prove the excellence of the Mahayanas over other religion. तो ये बौद्धिज्म के लिए था Mahayanas. According to the Chinese evidence, ruler of 20 countries was with their eminent Brahmins, Sharmads countries and arrived there. This meet was the presided over by the Huang Tisang. A function used to be the held as the Sangam region of the Prayagraj, even the fifth year of the Harsa's ruler, which is stated as the Mahamoksha counseling. Huang Tisan himself attend the sixth function where was ascended the 18th ruler of the various country. Among the following ruler who had defeated by Harshavardhana, Pulksen II. Emperor Harsa's southward march was stopped on the Narmada river by the Pulksena II, a Chalukyan ruler who defeated Harsa. This ascent is mentioned in the Aihole inscription of the Pulksena II and the description of Huang Tisan. In which of the region Rhine period the Chinese traveler Huang Tisan, तो हर्षा के टाइम पर आए थे. अभी ऊपर देखा हमने हर्षा के टाइम पे, ठीक, हर्षा के टाइम पे अराइवल जो है ना, जितने भी ट्रेवलर्स चाइनीज ट्रेवलर्स रहे हैं, चूँकि ये बुद्धिज़्म में भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे, ठीक है, तो इनके ट्रैवल उनका टाइम पीरियड पूछता है ट्रैवल का. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके सीक्वेंस और क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है. हु सेंट ह्यूआन टिसंग एज अ एमिसरी इन द कोर्ट ऑफ द हर्षा. अब किसने भेजा था, तो इसमें नन ऑफ दीज आप पढ़ते हैं. इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या है. ह्यूआन टिसंग वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ टाई सुंगा. Tai Sunga has banded the foreign tours in the west for his citizens, but Huan Tisang come to India by the Silk Route. Silk Route आए थे in 629 AD. After 13 years of his the migration, when he went back to the China, the emperor welcomed him and appointed him as the spiritual advisor. On the empire's request, he composed the experience of a record of the western region. तो टाई सुंगा के टाइम पर आए थे. टाई सुंगा है नहीं यहाँ पे कोई ऑप्शन में, टाई सुंगा के टाइम पर आए थे, ठीक है, बट उस टाइम के रूलर का मेंशन नहीं है. चाइनीज ट्रेवलर हुआंग टिसन स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा. चाइनीज राइटर मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ यिंतू के नाम से इंडिया को मेंशन किया गया था, और थियानतू विच इज़ द वेरिएशन ऑफ हिंदू और सिंधु. अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो पीरियड इंपॉर्टेंट है कि कौन किस टाइम आया था, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. अब देखिए, टी सिंह विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द 671 से 695. अल मसूदी तो 915 के टाइम पर आए थे. फाहन ट्रेवलर्स ट्रेवल्ड इंडिया ओनली फॉर द 10 ईयर्स 402 से 412. वाइल हिज इंटायर ट्रिप फ्रॉम चाइना अकर ड्यूरिंग द 399 to 314. हुआन टिसंग विजिटेड 629 से 645. अच्छा, ये 2023 में भी पूछा था आरो में. The consider select consider the following statement and select the correct answer using the code given below. The Sun Temple of the Multan is mentioned by the Huang Tisyang, Abu Zaidi, Al Masudi and Al Bruni. ठीक. The pilgrimage of Sambapur was associated with the sun worship. बिल्कुल सही है बोथ.
ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द शंकराचार्य सेंट ऑफ द 8th सेंचुरी। ही स्टेबलाइज 4 रिलीजियस सेंटर इन द डिफरेंट, नॉट करेक्ट पूछा, ये करेक्ट है, ओके। ही स्टेबलाइज द रिलीजियस सेंटर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, करेक्ट है। ही काउंटर्ड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये भी सही है। ही नेम प्रयागराज एज द तीर्थराज, ये गलत है। ही प्रोपोगेट वेदांता, ये सही है। तो शंकराचार्य ऑल्सो नेम द संकरास वॉज बर्न इन द कलाडी, a small village in the Kerala in 8th century. At his time, Hinduism had diminished in the status due to the arrival of the Jainism. Buddhism again rose to eminence with the emergence of the Shankaracharya. मतलब उस टाइम पे हिंदुज़म थोड़ा डाउन होने लगा था बिकॉज द जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ने काफ़ी ज़्यादा अपना इफेक्ट डाल दिया था सोसाइटी पे। इसका एक और रीज़न था कि संस्कृताइजेशन जो था वो बहुत लोकल पीपल्स को नहीं समझ आता था और बहुत जो हायर क्लास थे वही पढ़ पाते थे, और जैनिज़्म बुद्धिज़्म लोकल लैंग्वेज को कैप्चर किया, तो इस वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुए जैनिज़्म बुद्धिज़्म के टुवर्ड्स। तो फिर ये इन्होंने शंकराचार्य ने आए और उन्होंने अपना एक सेंटर खोला और ये सब चीज़ें स्प्रेड किया वापस हिंदुज़म को। ही एडवोकेटेड द ग्रेटनेस ऑफ द वेदांतास, इन्होंने बताया टू स्टडी द एंड कंपाइल द वेदास। ही ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया ऑन फुट, ठीक है। हिज फिलोसफी इज नोन एज द अद्वैत वेदांतास। द 4 रिलीजियस सेंटर स्टेबलाइज शंकराचार्य कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर हिंदुइज्म, सही बात है। आदि शंकराचार्य हु लेटर बिकम शंकराचार्य वॉज बॉर्न इन केरला में बन हुए थे। अब उनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया, और चारों सेंटर जो है हु वाज द 4 मोनेस्ट्रीज स्टेबलाइज बाय आदि शंकराचार्य। तो एक तो जोशीमठ हो गया उत्तराखंड में, द्वारका हो गया पुरी में, गुजरात, द्वारका गुजरात, पुरी हो गया, और एक श्रृंगेरी शायद यही एक आंध्रा में या केरला में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। अब इसमें देखिए, हम देखते हैं रवि कीर्ति, पुलसेना 2, भावभूति, यशोवर्मा कन्नौज, हरिसेना हर्षा, ये तो गलत है। हरिसेना वॉज द कंपाइलर ऑफ द प्राग प्रस्ती एंड द सेक्रेटरी ऑफ द समुद्रगुप्ता, वाइल द भाना भट्ट वॉज द पोइट लिटरेचर ऑफ हर्षा। भाना भट्ट से रिलेट करते तो सही हो जाता। अब कोर्ट पोइट, और ये देखते हैं, भाना भट्ट हो गया, हर्षा हमको पता है कि डी का हो गया 3, तो उसमें 2 ऑप्शन कट जाएगा, और अमीर खुसरो हो जाएगा ए का 4। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया बी, ठीक। अब हम देख लेते हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो वॉज द पोएट लिटरेचर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास वॉज द पोएट एंड लिटरेचर ऑफ चंद्रगुप्त टू, वन ऑफ द नवरत्ना ऑफ हिज कोर्ट। हरिसेना वॉज द लॉयल सेक्रेटरी ऑफ समुद्रगुप्ता एंड बाना भट्ट तो कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धना थे। तो देखिए, हम यहाँ पर आकर गुप्ता और पोस्ट गुप्ता तो हमारा खत्म हो गया, ठीक। अब हमारे पास है आर्किटेक्चर इन द एंशिएंट इंडिया में, क्या आर्किटेक्चर थे, क्या चीज़ें थी, हमको ये ख़त्म करना है। और इसके बाद से हम जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके लिए कोई से भी टॉपिक छोड़ूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें कवर करके आप तक ले आऊँ, ठीक है। फिर साउथ की किंगडम्स जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप मेरे साथ भी मेहनत करें तो आपका जो घटना चक्र है वो तो मैं कवर करा दूंगा। थैंक यू सो मच।